Union Home Minister Amit Shah has arrived in West Bengal, where he is set to inaugurate the Sadasyata Abhiyan in the state. In West Bengal, Amit Shah was welcomed by the senior BJP leaders Suvendu Adhikari and Sukanta Majumdar. According to the state leaders, following the Lok Sabha results in West Bengal, in which Bengal secured 12 out of 42 seats, Shah's presence at the membership drive in Kolkata is expected to serve as a morale booster for the party workers in the state. Meanwhile, there are several BJP members who have reacted to Amit Shah's visit to West Bengal. Let's now listen. अमित भाई का तो यहाँ आकर के ये जो सदस्यता अभियान है बंगाल की शुरुआत करने की थी। 24 को आने का था, विशेष काम से नहीं आ पाए तो आज आए हैं। पूरा देश भर में अभियान चल रहा है। हम आंदोलन और बाढ़ के चलते एक महीना पीछे इसका शुरू कर रहे हैं। काल से उसका उद्घाटन है। कहीं ना कहीं 26 की तैयारी अभी से बीजेपी शुरू कर दी है। बीजेपी हमेशा तैयार रहता है चुनाव के लिए, वो तो है ही है, लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा है सदस्यता अभियान 5 साल में हम करते हैं पार्टी को बढ़ाने के लिए। सारे कार्यकर्ता कूदेंगे, उसी में लगे हुए हैं हम लोग। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है अगले महीने। बिल्कुल तैयारी शुरू हो गई है, जोरदार चल रहा है। और जो यात्रा निकला था झारखंड, मैं भी एक दिन के लिए प्रचार के लिए गया था वहाँ, तो बीजेपी जैसा पूरी तैयारी के साथ लगता है यहाँ भी इसकी कोई अलग नहीं होगा और रिजल्ट भी वैसे ही अपने पक्ष में होगा। ममता बनर्जी साइक्लोन के हिसाब के लिए जब पूछा जा रहा था वो बोले अभी नहीं बता पाएंगे, बाद में। नहीं, इसके पहले कई बार होता है हेलीकॉप्टर घूम के वो बता देती थी कितना नुकसान हुआ है। पता नहीं क्यों नहीं बोल रही इस बार, शायद अंक गणित में कुछ गड़बड़ है। बताएं अच्छा सोच समझ करके। Viewers, now Amit Shah is scheduled to inaugurate a newly constructed passenger terminal, and after inaugurating this passenger terminal, he is also scheduled to hold a meeting with the organizational meeting which is being told with the party members, and to boost the morale of all the party cadres and in fact the supporters of the BJP in West Bengal, and to also reinforce the leadership in the West Bengal state. The passenger terminal and a cargo gate at the India-Bangladesh border will also be inaugurated. All right, joining me to share more details is my colleague Rainik Datta. Rainik, very good morning to you. And it seems like a very hectic day for the BJP unit of West Bengal, where Amit Shah will be inaugurating the newly constructed passenger terminal, and he will be also holding the crucial organizational meeting and will be interacting with the party cadres and to reinforce in fact the party's leadership in West Bengal. हाँ एकदम ही देखिए, होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से आज जो पूरा दिन भर पश्चिम बंगाल सफर है, इसको लेकर बीजेपी का एक हेक्टिक शेड्यूल बोल सकते हैं, क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी की तरफ से पहले तो 2 चीज का इनॉग्रेशन किया जाएगा। पहला तो पैसेंजर टर्मिनल जो कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, पेट्रोपोल बॉर्डर जो है, पेट्रोपोल बेनेपोल बॉर्डर, उस जगह में पैसेंजर टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो कार्गो रिलेशनशिप उसको इम्प्रूव करने के लिए मैत्री द्वार का इनोग्रेशन भी आज होम मिनिस्टर की तरफ से किया जाएगा। ये 2 जो चीज इनोग्रेट किया जाएगा, ये नॉर्थ 24 परगना का जो पेट्रोपोल बॉर्डर है, उस पेट्रोपोल बॉर्डर और बांग्लादेश का बेनेपोल बॉर्डर, ये इस बॉर्डर का ही हिस्सा होने वाला है। इस बॉर्डर में जो पैसेंजर्स डेली आते हैं, डेली जाते हैं, उस पैसेंजर्स के लिए पैसेंजर टर्मिनल तैयार किया जा रहा है। उस पैसेंजर टर्मिनल का ही आज इनॉग्रेशन होम मिनिस्टर अमित शाह जी की तरफ से किया जाएगा। दूसरी तरफ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो कार्गो ट्रांसपोर्ट होता है, उसका 70% के ऊपर कार्गो ट्रांसपोर्ट इस बॉर्डर के थ्रू ही होता है, यानी पेट्रोपोल बॉर्डर जो है पेट्रोपोल बॉर्डर के थ्रू ही होता है। और ये देखते हुए एक मैत्री द्वार जो कार्गो टर्मिनल जिसको कहा जा रहा है, उसका इनॉग्रेशन भी आज अमित शाह जी की तरफ से किया जाएगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है अमित शाह जी का ये जो पश्चिम बंगाल सफर में एक दिन का ये जो पश्चिम बंगाल सफर, इस सफर में सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मीटिंग, क्योंकि आफ्टर इलेक्शन क्या सिचुएशन है, किस तरीके से बीजेपी का हालात
प्लानिंग कर रहे हैं, अगले दिन का प्लानिंग किस तरीके से बीजेपी की तरफ से किया जाएगा, इसको लेकर आज एक मीटिंग हो सकता है, जिस मीटिंग में अमित शाह जी की तरफ से अगले टाइम का जो जिस टाइम पीरियड पे वो लोग काम करेंगे स्टेप किया जा सकता है, बीजेपी की तरफ से इस बारे में भी कमेंट किया जा सकता है। और उसके साथ साथ ही जो सदस्यता अभियान पूरा देश भर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चालू हुआ था, जिसमें 10 करोड़ के ऊपर लोग शामिल हुए हैं, वो सदस्यता अभियान पश्चिम बंगाल में चालू नहीं हुआ था आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इंसिडेंट की वजह से। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो इंसिडेंट के बाद जो जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको देखते हुए ये सदस्यता अभियान चालू नहीं हुआ था। उसका इनॉग्रेशन भी आज अमित शाह जी की तरफ से किया जाएगा। यानी एक तरफ ऑफिशियल काम के होम मिनिस्टर आ रहे हैं, अमित शाह जी की तरफ से आज 2 टर्मिनल को इनॉग्रेट किया जाएगा, पैसेंजर टर्मिनल और उसके साथ कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा पेट्रोपोल बेनापोल बॉर्डर पर। उसके बाद ही बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मीटिंग और उसके साथ बीजेपी का जो सदस्यता अभियान का इनॉग्रेशन पश्चिम बंगाल में वो ड्राइव चालू किया जाएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है ये जो बीजेपी कार्यकर्ता के साथ होम मिनिस्टर अमित शाह या बीजेपी लीडर अमित शाह जी का मीटिंग, ये मीटिंग सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पोस्ट इलेक्शन में जो सिनेरियो है बीजेपी का और 2026 को सामने रखते हुए किस तरीके से वो बीजेपी प्लानिंग करेंगे, तरफ से आगे ले जाया जाएगा। नया तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, नए जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं, वो स्ट्रक्चर को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस बारे में भी आज अमित शाह जी की तरफ से दिशा दिया जा सकता है वेस्ट बंगाल बीजेपी को। All right, Renik, I'll request you to kindly stay on with me on the broadcast while we also get more political reactions coming in. And for our viewers, let's also listen in to the bite of, in fact, Locket Chatterjee, who was expressing after welcoming Union Home Minister Amit Shah. पूरा देश में मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान, उसको लॉन्चिंग के लिए आ रहे हैं। पूरा देश में 10 करोड़ के ज्यादा सदस्य ऑलरेडी हो गया है। बंगाल में बहुत सारा राजनीतिक इश्यूज है, इसलिए थोड़ा सा लेट में चालू हुआ, तो सबका मन में एक उत्साह तो का वातावरण तो है ही। कल निर्यातिता के परिवार से भी मिलेंगे, देखिए वो मिलेंगे, ये संपूर्ण ये देश का स्वराष्ट्र मंत्री है, उनके ऊपर है। बंगाल में वो पूरा ध्यान देते हैं क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो अभी उनका क्या शेड्यूल होता है देखेंगे। कल ममता बनर्जी से पूछा गया था जो चक्रवाती तूफान है, इसमें कितने रुपया खर्चा हुआ या क्या हुआ है इसके क्षतिपूरण में, तो फंड के बारे में, तो वो बोले अभी कुछ नहीं बोल सकते, बाद में बताएंगे। ये दाना को लेके जो हुआ था, देखिए इन लोगों का तो मतलब बहुत सारा लॉस ही हो गया, क्योंकि ये लोग जो तूफान आते हैं, कभी कभी आम्फान आया, बहुत सारा कुछ आते हैं, तो ये लोग का मतलब झूठ बोलने के लिए बहुत कुछ केंद्रीय सरकार से रुपया लेते हैं और वो गरीब को नहीं देते हैं, और ये नेता नेत्री का पॉकेट में चला जाते हैं। लेकिन बहुत खराब विषय है कि कल ये दाना जितना होने का था उतना नहीं आया, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तृणमूल के लिए थोड़ा सा अपसेट का बात है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.